हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSC ML अग्रवाल, ठीक है, आपका जो चैप्टर है थ्योरम्स ऑन एरिया, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? थ्योरम्स ऑन एरिया के ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी बात करेंगे। देखिए, ये जो आपका थ्योरम्स ऑन एरिया चैप्टर है, इसमें बेसिकली 3 से 4 थ्योरम हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और उसी के ऊपर आपके सारे चैप्टर के क्वेश्चन आप लगा लेंगे। ठीक है, ये बहुत ही कंसेप्चुअल एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में भले क्वेश्चन कम हो, लेकिन बहुत ही कंसेप्चुअल है, और एग्ज़ाम में तो इससे क्वेश्चन आना ही आना है 110%। ठीक है, तो देखिए हमारा जो पहला थ्योरम है वो क्या कहता है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट थ्योरम है वो हमसे क्या कहता है, ज़रा इस बात को समझिए। फर्स्ट थ्योरम, ठीक है, हमारा फर्स्ट थ्योरम ये कहता है कि अगर दो पैरेलल लाइन के बीच, क्या कहता है, अगर दो पैरेलल लाइन के बीच, ठीक है, डायग्राम के ज़रिए ही बताऊंगा, उसका मैं स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिखवाने वाला, बता दूंगा क्या होता है, लेकिन इस पर लिखवाने नहीं वाला, सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम के ज़रिए ये चीज़ मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है, कोई अगर दो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन सबको पता होनी चाहिए क्या होती है, ऐसी लाइन जो आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करेगी, ऐसी लाइन जिसको अगर हम आगे बढ़ाएं या पीछे साइड बढ़ाएं तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, यानी ऐसे काटे नहीं। ठीक है, और जो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी जो 90 डिग्री पे जो डिस्टेंस आएगा वो हमेशा कांस्टेंट यानी कि सेम रहना चाहिए। ठीक है, हमारा जो पहला थ्योरम है वो ये कहता है, अगर मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइन के बीच, अगर मान लीजिए कोई दो पैरेलल लाइन के बीच दो पैरेललोग्राम बने हैं, अगर कोई दो पैरेलल लाइन के बीच दो पैरेललोग्राम बने हैं जिनका बेस सेम हो, तो उनके एरिया भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक बार फिर से देखिए, 3 बात कह रहा है, दो पैरेलल लाइन के बीच दो पैरेललोग्राम बने हो और उनका बेस सेम हो। 3 बात कौन कौन सी? दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, दो पैरेललोग्राम होनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए कि दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखिए ये मैंने आपको क्या बना दिया, एक पैरेलल लाइन का पेयर बना दिया, या ऐसे समझ लीजिए दो पैरेलल लाइन आपस में बना दिया। पैरेलल लाइन का मतलब मैं बता ही चुका हूँ, जिसको अगर आगे बढ़ाओ या पीछे बढ़ाओ तो वो एक दूसरे को काटेगी नहीं, जैसे कि आपकी रेल की पटरी। ठीक है, तो देखिए दो पैरेलल लाइन के बीच दो पैरेललोग्राम बने, क्या बने, दो पैरेललोग्राम। चलिए मैं दो पैरेललोग्राम यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, इसको और एक्सटेंड करना पड़ेगा, इस इतने से काम नहीं होगा। ये एक पैरेललोग्राम को मान लीजिए आप ABCD है, क्या है, ABCD है, इसको भी आप बढ़ा लीजिए इस साइड, और एक पैरेललोग्राम को आप मान लीजिए, ठीक है, इस पैरेललोग्राम को आप बढ़ा लीजिए। ठीक है, ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि टच हो रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, लेकिन ये टच हो रहा है, ABEF। एक बार फिर से देखिए, मैंने दो पैरेलल लाइन बनाई, पैरेलल लाइन को आप L मान लीजिए और M मान लीजिए। पैरेलल लाइन के बीच का, पैरेलल लाइन का मैं मतलब बता ही चुका हूँ क्या होता है, ऐसी लाइन जिसको आगे या पीछे अगर हम एक्सटेंड करें तो वो एक दूसरे को काटेगी नहीं। क्या करेगी, वो एक दूसरे को काटेगी नहीं। ठीक है, अच्छा, इसके बाद समझिए, अगर हम इसको आगे या पीछे एक्सटेंड करेंगे ये एक दूसरे को काटेगी नहीं। दोनों का बेस सेम होना चाहिए। बेस का मतलब देखिए, आपका ABCD जो पैरेललोग्राम है, ABCD जो पैरेललोग्राम है, इसका बेस भी AB है, और एक पैरेललोग्राम और बना है ABEF, ये भी क्या है, इसका भी बेस AB है। देखिए 3 कंडीशन होनी चाहिए, दो पैरेलल लाइन होनी चाहिए, दो पैरेललोग्राम होनी चाहिए, दोनों का बेस सेम होना चाहिए। हमारे पास दो पैरेलल लाइन है L और M, दो पैरेललोग्राम है, एक पैरेललोग्राम है ABCD, दूसरा पैरेललोग्राम है ABEF, और दोनों का बेस भी सेम है, क्या है, AB है। तो इन दोनों का एरिया भी क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, देखिए मैं आपको पॉइंट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2 पैरेलल लाइन्स होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, 2 आपकी पैरेलल लाइन्स होनी चाहिए। उसके बाद देखिए सेम बेस होना चाहिए, दोनों का बेस क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। उसके बाद देखिए 2 पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, और 2 पैरेललोग्राम भी उसमें क्या चाहिए, उसके बीच में बनने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन हैं तो हमारा रिजल्ट क्या निकलेगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो ABCD होगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABEF के। समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से बता देता हूँ। आपने 2 पैरेलल लाइन ली है L और M। इन 2 पैरेलल लाइन के बीच में 2 पैरेललोग्राम बनाया है ABCD और ABEF, और इन दोनों पैरेललोग्राम का जो बेस है वो AB है, यानी कि सेम है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो इन दोनों ही पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। बस पहला थ्योरम आपसे यही कहता है। समझ में आया? देख लीजिए कितना आसान है। ठीक है, सेकेंड थ्योरम इसी का जस्ट मिलता जुलता है। देखिए वो क्या कह रहा है। इन्हीं दोनों थ्योरम पे जो है आपका पूरा चैप्टर चलेगा। इन्हीं दोनों थ्योरम पे आपका क्या होगा, पूरा चैप्टर चलेगा। सेकेंड थ्योरम में देखिए क्या कह रहा है। पहली कंडीशन तो सेम है, 2 पैरेलल लाइन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 2 पैरेलल लाइन होनी चाहिए। इन 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक आपका पैरेललोग्राम होगा, एक क्या होगा, आपका पैरेललोग्राम होगा। ABCD मान लीजिए आपका पैरेललोग्राम है, और एक ट्रायंगल होगा। क्या होगा? एक ट्रायंगल होगा। ABE मान लीजिए क्या है, आपका ट्रायंगल है। और कंडीशन क्या है कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, कंडीशन क्या क्या है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल बने, एक पैरेललोग्राम बने, दोनों का बेस सेम हो, तो जो एरिया का ट्रायंगल है, जो ट्रायंगल का एरिया है सॉरी, वो पैरेललोग्राम के एरिया के क्या होगा, आधा होगा। ये आपकी थ्योरम है। समझ में आया? चलिए लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने 2 पैरेलल लाइंस लिखा है तो यहाँ पे लिख लीजिए इन बिटवीन। ठीक है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इन बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, 2 पैरेलल लाइन के बीच में। ठीक है, क्या क्या बनेगा, 1 ट्रायंगल बन रहा है आपका, एंड 1 क्या बन रहा है आपका, पैरेललोग्राम बनना है यहाँ पे। कंडीशन क्या है? तो स्टूडेंट जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सेकंड थ्योरम, 2 पैरेलल लाइन के बीच में एक ट्रायंगल हो और एक आपका क्या हो, पैरेललोग्राम हो। ट्रायंगल यहाँ पे है ABE, पैरेललोग्राम क्या है आपका ABCD। ठीक है, और पैरेललोग्राम और ट्रायंगल का बेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इन दोनों का बेस क्या होना चाहिए, सेम बेस होना चाहिए, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम का। अगर ऐसा है तो आपकी कंडीशन क्या बनेगी, ज़रा देखिए। कंडीशन आपकी बनेगी कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABE होगा, वो हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD। ठीक है, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD। ठीक है, देखिए दोनों लॉ मैं आपको फिर से बता देता हूँ, बहुत आसान लॉ है। 2 पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर 2 पैरेललोग्राम बने हुए हैं, पैरेललोग्राम यहाँ पे है क्या, ABCD है और ABEF है। कंडीशन ये है कि इन दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उन दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड थ्योरम देखिए, 2 पैरेलल लाइन के बीच में अगर एक आपका ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल यहाँ पे ABE है, और पैरेललोग्राम बना है, पैरेललोग्राम यहाँ पे ABCD है, और दोनों का बेस क्या हो, सेम हो, तो इनका भी एरिया क्या हो जाएगा, सॉरी, जो ट्रायंगल का एरिया है वो पैरेललोग्राम के एरिया के क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि हाफ हो जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई हो तो एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ, समझिएगा। जो आपका मीडियन होता है, क्या होता है, मीडियन। अब ये मीडियन होता क्या है, ज़रा इस बात को समझिए। ठीक है, कोई चीज़ लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम के ज़रिए, एग्जाम्पल के ज़रिए समझा दूंगा अच्छे से। ठीक है, देखिए मीडियन क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक ट्रायंगल बनाया, ये है ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल है, ABC, और BC का मिड पॉइंट ले लिया। मिड पॉइंट का मतलब बीच का पॉइंट, क्या ले लिया, D, और इस D को जाके A से मिला दिया।
क्या कर दिया, डी को जाके ए से मिला दिया। कंडीशन क्या है ज़रा देखिए, आपने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, बी सी का मिड पॉइंट डी ले लिया और डी को जाके अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया। तो ये जो ए डी लाइन हो जाएगी इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे डी आपका क्या है, डी अगर लिखना चाहते लिख लीजिए, ये क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, समझ में आया, मीडियन का मतलब समझ में आ गया ना। आपने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी का मिड पॉइंट डी लिया, डी को जाके अपोजिट वर्टेक्स ए से मिला दिया, तो जो आपकी ए डी लाइन हो जाएगी वो हो जाएगी मीडियन। और जब कभी भी किसी भी ट्रायंगल में हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो ट्रायंगल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। यानी कि जो ट्रायंगल पहले ए बी सी था अब वो 2 इक्वल भाग में बट चुका है। कौन कौन से, ए बी डी ट्रायंगल और ए डी सी ट्रायंगल। इन दोनों का एरिया क्या होगा, मीडियन ड्रॉ होने की वजह से इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, जो ए बी डी का एरिया है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ए बी डी का एरिया और ए डी सी का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही आपका मीडियन बताता है। समझ में आया, बस यही 3 थ्योरम हैं जिसके ऊपर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अब हम अपनी एक्सरसाइज 14 शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए एक्सरसाइज कौन सी है, ये एक्सरसाइज 14 है, देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 14 हमसे कह क्या रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक्सरसाइज 14 जो है वो आपसे कह क्या रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पैरेललोग्राम्स। एक बार फिर से, ठीक है, मतलब बताता हूँ, फिर से क्या पढ़ूंगा। यहाँ पे आप 5th-6th क्लास में तो है नहीं कि जो रीडिंग करूँ। कह रहा है आप एक पैरेललोग्राम बनाइए। सबसे पहले तो ये करिए, क्या करिए, पैरेललोग्राम बने। तो चलिए साइड में एक पैरेललोग्राम हम बना ही लेते हैं। पैरेललोग्राम जानते हैं ना, जिनकी अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती है और साथ ही साथ इक्वल भी होती है। तो आपने मान लीजिए कि ए बी सी डी क्या कर लिया, एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर लिया। क्योंकि पैरेललोग्राम की यहाँ बात कर रहा था तो हमने पैरेललोग्राम बना लिया, सिंपल एज दैट। उसके बाद देखिए कह रहा है इनकी जो अपोजिट साइड्स हैं, यानी आप मान लीजिए कि ए बी और सी डी, ए बी का कोई मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए ई होगा, और सी डी का कोई मिड पॉइंट होगा, मान लीजिए एफ होगा। ठीक है, अगर इसको हम मिला देते हैं, चलिए मिला दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अगर इसको हम मिला देते हैं तो ये जो ट्रायंगल है, सॉरी ये जो पैरेललोग्राम है आपका, ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यानी जो आपका फिगर है ए ई एफ डी और एफ ई बी सी, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका इन दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। एक बार फिर से आपसे क्वेश्चन में कह रहा था कि आपने ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम लिया, इनकी अपोजिट साइड्स पे 2 मिड पॉइंट ले लिए इनके, यानी ए बी का मिड पॉइंट ई हो गया, सी डी का मिड पॉइंट एफ हो गया, और इसको आपने मिला दिया। तो ई एफ के मिलाने की वजह से ये जो पैरेललोग्राम है ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यानी जो आपका फिगर है ए ई एफ डी और एफ ई बी सी, इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये चीज़ आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है, ये चीज़ आपसे कह रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको करेंगे कैसे, ज़रा इस बात को समझिए। अच्छा, इस बात को समझने से पहले आप ज़रा ये भी समझ लीजिए कि ये जो फिगर बना है ए ई एफ डी और एफ ई बी सी, ये भी आपके क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। ये भी आपके क्या होंगे, पैरेललोग्राम होंगे। लेकिन अगर आप कहेंगे सर ये प्रूफ करके दिखाइए, तो इसका प्रूफ आपको मिड पॉइंट थ्योरम में मिलेगा। मैं यहाँ तो करा तो सकता हूँ लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ आपको कहाँ मिलेगा, इसका प्रूफ आपको मिड पॉइंट थ्योरम में मिलेगा। फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि जब भी, एक बार समझिएगा, जब भी हम जो है पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड पे 2 मिड पॉइंट बनाएंगे, उसको मिला देंगे, तो जो 2 फिगर मिलेगी वो भी क्या होगी, आपस में पैरेललोग्राम ही होगी। ये चीज़ आपको मान के चलनी है। ठीक है, अगर ये दोनों पैरेललोग्राम है तो अब इसका एरिया क्या होगा,
इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो इसका एरिया दिखाएंगे कैसे, ज़रा इस बात को समझिए। हम छोटा सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्या करेंगे, CONS। CONS का मतलब एक छोटा सा हम कंस्ट्रक्शन करेंगे साइड में। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, ज़रा इस बात को समझिए। हम जो है DH नाम की एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे AB पे। एक बार फिर से समझिएगा थोड़ा सा। DH नाम की एक लाइन AB पे क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। एक बार फिर से, DH नाम की एक लाइन AB पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलरली ड्रॉप करेंगे। तो चलिए ड्रॉप कर लेते हैं। AB पे ड्रॉप कर दिया, वो भी क्या होगी, परपेंडिकुलरली होगी। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए ये तो हो गया ना बाय कंस्ट्रक्शन, हमने ऐसा कंस्ट्रक्शन किया है। अब देखिए, ठीक है, ये सोल्यूशन है आपका। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन है जहाँ से एरो बना है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। जो आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD क्या है आपका, AEFD, ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम का एरिया होता है कितना है, बेस इंटू हाइट। AEFD में बेस क्या होगा आपका, AE होगा, और हाइट क्या होगी, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट की बात की जाती है, मतलब जो लाइन परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर अभी आपने ड्रॉप करी है, कौन सी, D और H, ये आपका H होगा। ठीक है, D और H आपकी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन, इसी को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो एरिया क्या हो गया, AE इंटू DH। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देंगे। ठीक है, समझ में आया। उसी तरीके से समझिएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम, EBCF, कौन सा, EBCF। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अच्छा, EBCF के हिसाब से बेस क्या होगा, बेस आपका EB होगा, तो आप इसको EB लिख लीजिए। अच्छा, EB के हिसाब से हाइट क्या होगी, एक बात ध्यान रखिएगा, AB और CD क्या है आपका, पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है, यानी जो उसकी परपेंडिकुलर हाइट होती है वो हमेशा क्या होती है, सेम होती है। तो वो भी क्या रहेगी, DH ही रहेगी। कुछ बच्चे क्या होंगे कि सर DH जो है AEFD के लिए परपेंडिकुलर है लेकिन EBCF के लिए नहीं है, तो ऐसी गलती मत करिएगा। ये जो DH है ये दोनों के लिए क्या है, परपेंडिकुलर हाइट है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों ही जो है दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या, दो पैरेलल लाइन के बीच में आ रहे हैं, दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो हाइट इसके लिए भी क्या हो जाएगी, EBCF के लिए भी हाइट क्या हो जाएगी, DH हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब समझिएगा, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पे, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने में देखिए हमको मिलेगा क्या। यहाँ पे AE इंटू DH दिया है, यहाँ भी EB इंटू DH दिया है। DH तो दोनों जगह सेम है, लेकिन एक जगह AE है और एक जगह EB है। तो AE है और EB है, तो भैया AE और EB तो ऑलरेडी बराबर है। क्यों, क्योंकि ये E क्या है, AB का मिड पॉइंट है। जब जाहिर सी बात है E मिड पॉइंट है तो AE और BE क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFT इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF। ये क्या हो गया आपका, ये आपका प्रूफ्ड हो गया। ठीक है, देखिए एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन है बहुत आसान। आपने एक ABCD ट्रायंगल बनाया, AB का मिड पॉइंट A ले लिया, CD का मिड पॉइंट F ले लिया, दोनों को मिला दिया। ठीक है, क्या कर दिया, दोनों को मिला दिया। अच्छा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD क्या हो जाएगा, बेस यहाँ पे AE है, हाइट आपने ड्रॉप की थी कंस्ट्रक्शन के थ्रू, D और H को AB के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD क्या हो गया, बेस इंटू हाइट।
AEFD के लिए बेस AE होगा और हाइट कितनी होगी, DH होगी। उसी तरीके से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF इसके लिए बेस AB होगा, हाइट लेकिन आपकी सेम रहेगी क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में AB और CD के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। आप चाहे तो यहाँ भी एक नई हाइट ड्रॉप कर सकते थे, F से कुछ भी करिए, FZ ड्रॉप कर देते EB पे, लेकिन उसकी भी लेंथ क्या होती, DH के बराबर होती। ठीक है, इसी वजह से जो है मैंने DH को ही यहाँ पे हाइट रखा है। तो कह रहा है ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करने पे हमें क्या मिला कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AEFD बराबर है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EBCF के। क्यों बराबर है, क्योंकि देखिए दोनों में DH आ रहा है, AE आ रहा है लेकिन EB आ रहा है, लेकिन AE और BE बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि E आपका मिड पॉइंट है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए, बिकॉज AE क्या है आपका, BE के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं है बहुत आसान क्वेश्चन, देखने में टफ लग रहा है। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी है जो कि मान लीजिए एक स्टेटमेंट के थ्रू ही हो जाता, लेकिन उसको करने में मज़ा नहीं आएगा, तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए। ठीक है, समझ में आया? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें, वरना मैं आपका आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 4 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। कह रहा है प्रूफ करिए जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, एक बार फिर से प्रूफ करिए जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो पैरेललोग्राम को 4 इक्वल ट्राइंगल में बांट देते हैं जिनका एरिया सेम होता है। ठीक है, तो पहली बात साइड में हम क्या बनाएंगे, साइड में एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पैरेललोग्राम। तो बना लीजिए साइड पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होगा क्या, ABCD होगा। फिर बात की गई है इनके डायगोनल की। डायगोनल क्या होते हैं आप जानते ही हैं, डायगोनल किसे कहते हैं, ये वाली, ठीक है, तिरछी लेंथ को, यानी कि AC आपका डायगोनल होगा और साथ ही साथ क्या होगा, BD भी आपका डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, और मान लीजिए ये लोग O पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि इन चारों का एरिया क्या होगा, बराबर होता है। ये आपको ऐसा चीज़ प्रूफ करनी है। क्या करनी है, ये चीज़ आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, अच्छा, आपको पैरेललोग्राम के डायगोनल की एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। क्या करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं परपेंडिकुलरली। कहने का मतलब ये है कि AO आपका OC के बराबर होगा, OD आपका OB के बराबर होगा। ये चीज़ होता ही है। ठीक है, ये चीज़ क्या होता है, ये चीज़ होता ही है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन, आप यहाँ पे पहले कुछ इसकी कुछ प्रॉपर्टी लिख लीजिए, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए आप पहले क्या लिखेंगे, OD इज इक्वल टू OB, OD आपका OB के बराबर होगा, उसी तरीके से AO क्या होगा, OC के बराबर होगा। रीज़न क्या रहेगा, रीज़न क्या रहेगा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। OD OB के बराबर होगा, OA OC के बराबर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए समझिएगा, अगर मैं ले लूँ इन ट्राइंगल ABC, क्या ले लिया मैंने, ज़रा बस समझिए, ABC, कौन सा ट्रायंगल लिया ज़रा समझिए, ABC। सिर्फ ABC ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, अभी ये बीच वाली लाइन को, सॉरी ABC ट्रायंगल पे भी ध्यान दीजिए। ठीक है, अब देखिए अगर ABC ट्रायंगल की बात करें, सिर्फ ABC की, यानी इसको आप कुछ इस तरीके से छुपा दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपको ABC ट्रायंगल की बात करनी है। तो जो AC ट्रायंगल का मिड पॉइंट है O, वो जाके मिला है किससे, B से। एक बार फिर से, अगर मैं सिर्फ ABC ट्रायंगल की बात करूं तो AC का मिड पॉइंट है O मिड पॉइंट क्यों, क्योंकि OA और OC बराबर है। अभी आपने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि OA इज इक्वल टू OD लिख दिया गया, यहाँ OC होगा। ठीक है, देखिए अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल ABC की बात करूं
तो ए सी का मिड पॉइंट है ओ और ओ जाके बी से मिला हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ओ बी मीडियन हो गया, और अगर ओ बी मीडियन है तो ए ओ बी का एरिया और बी ओ सी का एरिया क्या होगा? सेम होगा। क्यों होगा? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियन। ये मैंने आपको अभी जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया उसमें बताया था, ठीक है। तो देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी। रीज़न क्या होगा? ओ बी इज़ द मीडियन। ओ बी क्या है आपका? ओ बी आपका मीडियन है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 पुट कर दीजिए, ठीक है, कि भैया ए बी सी ट्रायंगल में ओ बी मीडियन है तो ए ओ बी का एरिया और ओ बी सी का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। उसी तरीके से देखिए अगर हम ए डी सी ट्रायंगल की बात कर लें, लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली, उसी तरीके से सिमिलरली इन ट्रायंगल ए डी सी। कौन सा ट्रायंगल? ए डी सी। इसमें देखिए ए सी का मिड पॉइंट ओ है। अब आप इसको छुपा लीजिए कुछ इस तरीके से। ए सी का मिड पॉइंट ओ है और ओ जाके जो है डी से मिला हुआ है। इसका मतलब ओ डी क्या हो गया? मीडियन हो गया। अगर ओ डी मीडियन हो गया ए डी सी ट्रायंगल में तो ए ओ डी का एरिया और डी ओ सी का एरिया क्या होगा? बराबर होगा। इसको लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ओ सी। रीज़न क्या रहेगा? ओ डी इज द मीडियन। समझ में आया ये चीज़? अब देखिए हमने ए डी सी ट्रायंगल की बात कर ली, ए बी सी ट्रायंगल की बात कर ली, उसी तरीके से हम डी बी सी ट्रायंगल की भी बात करेंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल डी सी बी, कौन सा ट्रायंगल? डी सी बी। यानी अब जो है आप इसको कुछ इस तरीके से छुपा लेंगे, ठीक है। मान लीजिए छुपा हुआ है तो डी बी का मिड पॉइंट ओ हो जाएगा और ओ जाके सी से मिला हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओ सी मीडियन हो गया। अगर ओ सी मीडियन हो गया तो सी ओ डी का एरिया क्या हो जाएगा? सी ओ बी के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ सी। रीज़न क्या होगा? ओ सी इज़ द मीडियन, ओ सी इज़ द मीडियन, ठीक है। ये क्या हो गया आपका? ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए अब इक्वेशन 1 2 3 को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3। किसको कंपेयर किया? इक्वेशन 1 2 3 को कंपेयर किया। देखिए कंपेयर करने में बहुत आसानी से आपको चारों ट्रायंगल के एरिया बराबर मिल जाएगा। देखिए कैसे? ए ओ बी का एरिया ओ बी सी के बराबर है, ठीक है। अब देखिए ओ बी सी कहिए चाहे बी ओ सी कहिए, बात सेम है। ए ओ बी का एरिया ओ बी सी के बराबर है। अब यहाँ पे देखिए ओ बी सी का एरिया सी ओ डी के बराबर है। अब यहाँ देखिए सी ओ डी का एरिया ए ओ डी के बराबर हो गया। और उसी तरीके से ए ओ डी का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? देखिए ए ओ डी का एरिया किसके बराबर हो जाएगा? ए ओ बी के बराबर हो जाएगा अगर हम ए ओ को मीडियन मान लें ट्रायंगल ए डी बी में, ठीक है। यहाँ पे शायद मैंने थोड़ा गलती कर दी, एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। चौथी क्वेश्चन यहाँ मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। रीज़न क्या रहेगा इसका? ओ ए इज़ द मीडियन, ओ ए इज़ द मीडियन। ओ ए क्या हो जाएगा आपका? ओ ए इज़ द मीडियन, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको आप क्या करेंगे? इसको आप इक्वेशन 4 मान लेंगे। अब देखिए अब चारों इक्वेशन को कंपेयर करिए, आपका आ जाएगा ए ओ बी का एरिया ओ बी सी के बराबर है, ओ बी सी का एरिया सी ओ डी के बराबर है, सी ओ डी का एरिया ए ओ डी के बराबर है। अब इधर आइए ए ओ डी का एरिया ए ओ बी के बराबर है, यानी चारों एरिया क्या है आपस में? इक्वल हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल
BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल COD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DOA। और यही चीज़ आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 4 इक्वल ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं उन्होंने इस पैरेललोग्राम को 4 इक्वल एरिया में डिवाइड कर दिए थे। देखिए 4 इक्वल एरिया में आपने इसको दिखा दिया है। समझ में आई मेरी बात? ओके स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट ये चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है, इसमें बहुत ज़्यादा रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 थ्योरम है, लेकिन उस थ्योरम को किस तरीके से आपके दिमाग के साथ खेलेगा ये आप देख सकते हैं। और दूसरी बात, इसमें लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? तो आपको इस लिखने का तरीका को आना ही चाहिए। अब चाहे इसको आप रटना समझ लीजिए चाहे तरीका समझ लीजिए, लेकिन इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में लिख के आना है, ठीक है? अपना कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ। जल्दी से ले लीजिए, ठीक है? चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इन द फिगर 1, ये आपको फिगर 1 दिया हुआ है, ठीक है? ये क्या दिया हुआ है आपको, फिगर 1 दिया हुआ है, ठीक है? तो दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है। क्या कह रहा है ज़रा देखिए, AD इज़ द मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है? ये आपको फिगर दिया हुआ है, AD क्या दिया है, मीडियन दिया है। AD मीडियन कब होगा, जब जो है D जो है वो BC का क्या हो, मिड पॉइंट हो, ठीक है? एंड P इज़ एनी पॉइंट ऑन D, P क्या है, P इज़ एनी पॉइंट ऑन AD साइड पर P कोई पॉइंट है। तो प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC। देखिए PBD कहाँ है, PBD ये है, PDC ये है, ये तो हो जाएगा एक बार में। देखिए कैसे, उसके बाद होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP। देखिए बहुत आसान है, दोनों आसान है, देख लीजिए कैसे होगा, ठीक है? देखिए समझिएगा इसको स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है। अच्छा आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा गया, देख लीजिए क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है लेकिन देख लीजिए, ठीक है? इस देखिए कैसे करेंगे इसको, ठीक है? सॉल्यूशन बहुत आसान है, 2 लाइन के हैं, 2 या 3 लाइन में हो जाएगा ये, ठीक है? समझिएगा। इन ट्रायंगल ABC, कौन सा ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC, ठीक है? BC का मिड पॉइंट D है और D को जाके आपने A से मिला दिया। इसका मतलब क्या है कि AD आपका क्या बन गया, मीडियन बन गया। और जब AD मीडियन बन जाएगा, जब आपका AD मीडियन बन जाएगा तो ABD का एरिया ADC के बराबर होगा, ठीक है? ये मैं आपको प्रॉपर्टी इस चैप्टर में जो थोड़ा सा इंट्रो दिया था वो उसमें मैंने आपको बताया था, ठीक है? चलिए तो आप यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to area of triangle ADC. What will be the reason? Reason is AD is the median. AD आपका क्या है, AD आपका मीडियन है, ठीक है? अब देखिए इन ट्रायंगल PBC, देखिए अब छोटे ट्रायंगल की बात हो रही, PBC ट्रायंगल की। देखिए PBC ट्रायंगल में भी आपका BC साइड आ रही है, और जब BC साइड आएगी तो BC का मिड पॉइंट D भी आएगा, और D को जाके आपने P से मिलाया है। इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ PBC ट्रायंगल की बात करें तो PD आपका क्या बन गया, मीडियन बन गया। और जब PD मीडियन बन गया PBC ट्रायंगल में तो BDP का एरिया PDC के बराबर होगा। समझ में आई मेरी बात कि नहीं आई, ठीक है? तो बस चीज़ों को आपको स्टेटमेंट के थ्रू लिखना होगा। क्या लिखेंगे ज़रा देखिए, आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PBD, यानी PBD का एरिया बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC के। किसके, PDC के। व्हाट विल बी द रीज़न, रीज़न इज़ PD इज़ द मीडियन। PD आपका क्या है, PD इज़ द मीडियन, PD आपका मीडियन दिया हुआ है, ठीक है स्टूडेंट? देखिए इसी के साथ आपका पहला पार्ट भी प्रूव हो गया। पहला पार्ट आपने एक स्टेटमेंट के थ्रू प्रूव कर दिया, ठीक है? अब देखिए ये आपका इक्वेशन 1 हुआ, ये आपका इक्वेशन 2 हुआ। इन दोनों को आप माइनस कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2
फ्रॉम 1। इक्वेशन 2 को 1 में से माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा ज़रा देखिए, पहले आप इसको लिख लीजिए फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड वाला माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड वाला माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APD में क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBD। उसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC में क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PDC। ठीक है, अब देखिए ABD में PBD माइनस कर दीजिए, ABD इतना सा है, देखिए ABD और PBD इतना सा है। अगर ABD ट्रायंगल में से PBD ट्रायंगल का एरिया हटा देंगे तो बचेगा क्या, जाहिर सी बात है ABP बचेगा। आप खुद ही सोचिए, इस पूरे में से ये छोटा वाला हटा देंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा नहीं बचेगा, PBA या ABP। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABP बचेगा माइनस करने पे। उसी तरीके से अगर आप ADC ट्रायंगल में से ADC यानी ये जो साइड वाला बड़ा सा है इसमें से अगर आप PDC हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका, तो आपका बचेगा ACP या APC कह दीजिए, यानी ऊपर वाला ये इतना सा हिस्सा बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ACP। ठीक है, देखिए जो आपको इक्वेशन 2 दी है, जब आपने इसको लिखा तो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, और जो जब आपने नीचे वाला लिखा माइनस करके तो आपका सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रूव्ड, दोनों आपने हिस्सा क्या कर दिया है, इसको प्रूव्ड कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद हम इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से ले लीजिए। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, कहता है इन द फिगर 2, ये आपका फिगर 2 दिया हुआ है, गिवन बिलो DE इज पैरेलल टू BC। DE आपका क्या है, BC के पैरेलल है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, ACD का एरिया ABE के बराबर है, यानी ACD का एरिया ABE के बराबर है। और इसी कैसे OBD का एरिया किसके बराबर है, OCE के बराबर है। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझ लीजिए कि आपके साथ खेल रहा है ये, और कोई बात नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ये देख लीजिए सॉल्यूशन। प्रीवियस क्वेश्चन पे मीडियन वाला कंसेप्ट लगा था, यहाँ पे जो है आपको थ्योरम वाला कंसेप्ट लगेगा, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था। देखिए थ्योरम क्या था, दो पैरेलल लाइन के बीच में, एक बार फिर से, दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर कोई दो पैरेललोग्राम बने हैं जिनका बेस सेम है तो उनका एरिया भी बराबर होगा। एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल बना है तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, तो ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम के एरिया के आधा हो जाएगा। और इसका तीसरा वाला वर्जन भी था जो मैंने शायद आपको नहीं बताया, लेकिन समझ लीजिए, दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बने हों और उनका बेस अगर सेम हो तो उनका भी एरिया क्या होगा, सेम होगा। और यही वाला जो वेरिएंट है जो मैंने आपको नहीं बताया था, मुझे लगा ज़रूरत नहीं है लेकिन आ गया ये, वही क्या होगा, उसी का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होगा। देखिए कैसे, ठीक है। देखिए DE और BC पैरेलल है, दो ट्रायंगल बन रहे हैं। ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, ज़रा इस बात को समझिए। ट्रायंगल कौन से बन रहे हैं, ज़रा इस बात को समझिए। BCD ट्रायंगल बन रहा है और BCE ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों के क्या होंगे, एरिया बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल समझिए क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। किसके, BCD का एरिया बराबर होगा किसके, किसके बताइए, बराबर होगा किसके, BCE के। रीज़न क्या रहेगा, रीज़न साइड में लिख लीजिए, ट्रायंगल्स विद सेम बेस, पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, ठीक है आपको, मैं लिख दे रहा हूँ। ट्रायंगल विद सेम बेस मतलब ऐसे ट्रायंगल जिनका बेस सेम हो,
मेड बने हुए हों, इन बिटवीन बीच में, टू पैरेलल लाइंस दो पैरेलल लाइन के बीच में, हैव सेम एरिया, हैव सेम एरिया। कह रहा है ट्रायंगल अगर सेम बेस के साथ बने हो दो पैरेलल लाइन के बीच में तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। BCD ट्रायंगल और BCE ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बने हैं, DE और BC के बीच में, और दोनों का बेस क्या है, BC है, तो दोनों का एरिया क्या है, सेम है। ठीक है, अब देखिए अगर इन दोनों का एरिया सेम है और इसमें से कोई मैं एक फिगर का एरिया माइनस कर दूँ तो जो एरिया आएगा वो भी तो सेम होगा। एक बार फिर से, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम है, मैंने आपको स्टेटमेंट के थ्रू बता दिया। अगर इन दोनों ट्रायंगल में से मैं एक कोई कॉमन फिगर का एरिया माइनस करूं, जो माइनस करने के बाद दोनों तरफ आएंगे वो भी तो क्या होंगे, सेम होंगे ना। तो देखिए वो कॉमन एरिया होगा आपका OBC। कौन सा, OBC। तो देखिए सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC फ्रॉम, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड में से, समझिएगा, दोनों साइड में से आप OBC हटा दीजिए। तो देखिए हटाने के बाद देखिए बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC इज इक्वल टू, फिर उसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, ठीक है, BCE माइनस, यहाँ पे लिख लीजिए, नीचे लिख लीजिए, गंदा लगेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBC। BCD में से OBC का एरिया माइनस कर दीजिए। देखिए BCD में से जब आप OBC का एरिया को हटा देंगे, देखिए समझिएगा बहुत आसान है, BCD का एरिया लीजिए और OBC का एरिया उसमें से हटा दीजिए। आपने BCD का एरिया लिया और इसमें से OBC मान लीजिए काट दिया तो बचेगा क्या, जाहिर सी बात है BOD बचेगा या DOB बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा आपका, OBD या DOB या BOD कुछ भी लिख लीजिए, इज इक्वल टू, उस तरीके से BCE ट्रायंगल में जब आप OBC हटा देंगे तो क्या बचेगा, OCE बचेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OCE। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखिए जैसे ही आपने ये चीज़ निकाला, आपने इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। यहाँ पे क्या कह रहा था कि OBD का एरिया OCE के बराबर दिखाई, आपने दिखा दिया कि OBD का एरिया OCE के बराबर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, अब देखिए इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इक्वेशन 1। ठीक है, अब देखिए जो OBD और OCE आया है, अब हम इसमें एक एरिया को प्लस करेंगे। कौन सा प्लस करेंगे ज़रा देखिए, एडिंग, समझिएगा, एडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा होगा, ADOE। कौन सा, देखिए ADOE ऑन बोथ साइड, समझिए थोड़ा। ठीक है, समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। OBD में ADOE फिगर में देख लीजिए, ADOE हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे दोनों साइड। तो चलिए प्लस कर देते हैं, पहले लिख देते हैं फिर बताता हूँ क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल OBD प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADOE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल OCE। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADOE। ठीक है, समझ में आया, थोड़ा छोटा लिख दिया क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी। अब देखिए OBD में ADOE प्लस करिए, ये आपका OBD है और इसमें ADOE प्लस कर देंगे तो जाहिर सी बात है आपको पूरा ABE मिल जाएगा। एक बार फिर से, OBD में अगर आप ADOE प्लस कर देंगे तो आपको ABE मिल जाएगा। क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल
ABE मिलेगा। उसी तरीके से अगर आप OCE में ADOE ऐड कर दें, OCE में ADOE जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा ADC। क्या मिलेगा? ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। ठीक है, और जैसे ही आपने ये लिखा, इसी के साथ आपने इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, देख सकते हैं समझ में आया। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, लिखना चाहें लिख लें। तो स्टूडेंट ये बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है इस बुक का, यानी आपके कोर्स का, तो इसको आप अच्छे तरह समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अपना जो भी होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।